बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि आप गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि फूड विच इज़ इंजेस्टेड इज़ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होने के बाद जो लेफ़्ट ओवर है, यानी इसमें मोस्टली जो होगा वो अनडाइजेस्टेड फूड होगी, वाटर होगा, साल्ट्स होंगे, मिनरल्स वगैरह होंगे, तो दे विल एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर क्या है, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, इट स्टार्ट्स फ्राम इलियोसिकल जंक्शन. Ileocecal junction is the junction between small intestine and large intestine. It is guarded with ileocecal sphincter, which normally remain in a constricted state. So इलियोसिकल जंक्शन से आगे आप जाते हैं तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन के जो मेजर पार्ट नज़र आते हैं वो सीकम, कोलोन और रेक्टम है, और रेक्टम के आखिर पे एनल कैनाल. सीकम इज़ अ पाउच लाइक एरिया. इनिशियली ये पाउच लाइक एरिया है सीकम, जिसके साथ अटैच है एक छोटा सा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फाइड मैसेज. सो प्रोबेबली द फंक्शन ऑफ द जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जो अपेंडिक्स का फंक्शन जो है वो तो अननोन है, लेकिन जो लिम्फाइड मैसेज की प्रेजेंस की वजह से प्रोबेबली दे हैव देयर रोल इन इम्यूनिटी. स्लाइट रोल इनका इम्यूनिटी के हवाले से हो सकता है. उससे आगे आप जाते हैं तो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, एंड देन शार्ट सेगमेंट ऑफ सिग्माइड कोलोन है. तो कोलोन का ओवरऑल लेंथ जो होती है वो तकरीबन 1.5 मीटर होती है, और अनलाइक स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ कन्वोल्यूटेड, जो कोलोन का पोर्शन है वो लिटिल बिट स्ट्रेटर है, ठीक है जी, और डायमीटर भी इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा है. जो फर्स्ट हाफ होता है कोलोन का, इस फर्स्ट हाफ ऑफ कोलोन के अंदर मोस्टली वाटर और साल्ट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं. तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्राम दिस मटेरियल विच इज़ कमिंग फ्राम स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी इलियम से जो लेफ़्ट ओवर आ रहा है, जो मटेरियल आ रहा है सेमी लिक्विड, उसमें से वाटर और साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड के अंदर भेजना है. तो फर्स्ट जो हाफ होगा यानी असेंडिंग, और उसके बाद ट्रांसवर्स का जो हाफ जो पोर्शन है, इसमें मोस्टली जो होता है सेमी लिक्विड जो होता है, जो मटेरियल आया है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसमें से वाटर साल्ट रीअब्जॉर्ब होंगे, इट बिकम सेमी सॉलिड. ये सेमी सॉलिडिफाई होता चला जाएगा यहाँ से ऑनवर्ड. तो फर्स्ट फंक्शन इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. और जब डायरिया की कंडीशन होती है तो यही वाटर साल्ट रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता ड्यू टू एनी इन्फेक्शन या इमोशनल डिस्टर्बेंस या किसी भी रीज़न की वजह से जब डायरिया होता है तो वाटर और साल्ट बॉडी से ज़ाया होते हैं. दूसरा जो फंक्शन है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन. यानी इस रीजन के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, 700 से ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया यहाँ पर कमेंसलिज्म के तहत रह रहे होते हैं, और ये यहाँ पे फर्मेंटेशन भी करते हैं, और ये विटामिन के, विटामिन बी और स्पेशली बायोटीन यहाँ पे बनती है. और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स होते हैं विच आर नॉट डाइजेस्टेड, यहाँ पर बैक्टीरिया इनको फर्मेंटेशन के ज़रिए से शार्ट फैटी एसिड सेगमेंट्स के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं, जो यहाँ से अब्जॉर्ब होके चले जाते हैं ब्लड के अंदर. तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेशन तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया रह रहे हैं वो हमें यूज़फुल वाइटामिन्स भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इसमें ये फाइबर्स को, कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स को शार्ट फैटी एसिड सेगमेंट्स के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं. और इस दौरान में यहाँ पर मीथेन वगैरह, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह इस तरह की गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं इस लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया के अंदर. तीसरा जो इसका फंक्शन है कि इट रिड्यूसेस एसिडिटी. यानी जो म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इट कीप ऑन डिपॉजिटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट सो दैट द एसिडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. ठीक है जी. तो इसकी पीएच को अल्कलाइन रखने के लिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट डिपॉजिट किया जाता है, ताकि एसिडिटी जो होती है, एसिड जो एनवायरनमेंट है उसको रिड्यूस किया जा सके. प्लस म्यूकोसल लाइनिंग आल्सो प्रोटेक्ट कि यहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो किसी तरह से ब्लड के अंदर या बाकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो जाए. तो इट इज़ प्रोटेक्टेड. जो म्यूकोसल लाइनिंग इट प्रोटेक्ट्स एंड इट मेंटेन जो इसकी पीएच है, और उसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, इसके अलावा आप देखते हैं जी कि ये जो सारा एक्शन होता है इसके नतीजे में जो
सेमी लिक्विड फूड एंटर हुई थी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाइल ट्रैवलिंग थ्रू असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्माइड, कोलोन और रेक्टम तक पहुंचने तक ये मोर और लेस सॉलिडिफाई हो जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल इसके अंदर से मोस्टली वाटर जो होता है वो और साल्ट्स वगैरह, वाइटामिन वगैरह ये एब्जॉर्ब होके वापस ब्लड के अंदर चले जाते हैं। तो रिमेनिंग मटेरियल जो होता है ये रेक्टम के अंदर ये इकट्ठा होता रहता है। तो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो स्टोरेज ऑफ द फीसेस। वंस जो फीसेस जो होते हैं दे एक्यूमुलेट इन द रेक्टम रीजन, देन जो डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस हैं दे इनिशिएट। डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस जब इनिशिएट होंगे तो जो एनस है उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे एंड फूड विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। दिस एक्सपेलिंग ऑफ द फूड या रिमूवल ऑफ द फीसेस फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। सो डेफिकेशन रिफ्लेक्स विल इनिशिएट। अब डेफिकेशन का जो प्रोसेस है ये इन्फेंट्स के अंदर वॉलंटरली कंट्रोल नहीं होता, कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं होता। तो इन्फेंट्स जो होते हैं ग्रेजुअली लर्न करते हैं जिस डेफिकेशन के प्रोसेस को, एंड देन दे ग्रेजुअली जो कंट्रोल उनको हासिल होगा एक्सटर्नल जो एनल स्फिंक्टर मसल है उसके ऊपर, एंड दे कैन कॉन्शियसली इनहिबिट दिस डेफिकेशन प्रोसेस। लेकिन इनिशियल स्टेजेस के अंदर इट इज़ नॉट अंडर द वॉलंटरी या कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होता। और ग्रेजुअली जब ये लर्न कर लेते हैं तो दे कैन रेगुलेट देयर प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन अकॉर्डिंगली सिचुएशन के मुताबिक। दिस इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज एंड देयर मेटाबॉलिक रोल जो होंगे वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।